Hello everyone, how are you all? Today we will discuss about our chapter number 4 of chemistry portion of class 9. Okay, structure of atom. Now, yesterday we discuss about the structure of atom. हमने कल atom के structure के बारे में कुछ discuss किया था. What is the subatomic particles? Subatomic particles कौन से हैं? ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसने डिस्कवरी करी थी सब एटॉमिक पार्टिकल्स की कि थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी करी थी, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन्स की करी थी, चैडविक ने न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी करी थी. उसके बाद हमने कुछ इसमें थ्योरीज देखी थी. फर्स्ट हमने थ्योरी देखी थी थॉमसन मॉडल की, जो क्या था, प्लम पुडिंग मॉडल था कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स और अरेंज रहते हैं, एम्बेडेड रहते हैं, प्रोटॉन्स किस तरीके से रहते हैं. उसके साथ हमने रदरफोर्ड मॉडल देखा था कि रदरफोर्ड का क्या मॉडल है, क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, और उसके साथ कि क्या उन्होंने कंक्लूजन निकाला था कि जो अल्फा पार्टिकल्स है वो अनडिफ्लेक्टेड हो गए थे, कुछ अल्फा पार्टिकल्स कुछ स्लाइटली डिफ्लेक्टेड हो गए थे, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए थे, बाउंस हो गए थे, रीबाउंस हो गए थे. नाउ उसके बाद हमने कंक्लूजन देखा था रदरफोर्ड मॉडल का कि उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला था कि जो एटम है उसका मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है, ब्लैंक है, स्पेस क्या है, एम्प्टी है. उसके साथ उसकी एटम में क्या प्रेजेंट है, स्मॉल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और इस यहाँ पर न्यूक्लियस कैसा है, वेरी स्मॉल इन साइज है, क्योंकि कुछ अल्फा पार्टिकल्स ही वापस क्या हो रहे हैं, रिबाउंड हो रहे हैं. ओके, नाउ ये भी हमने कर लिया था कि जो रदरफोर्ड है उसने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द एटम इन ए ऑर्बिट के अंदर वो रिवॉल्व करते हैं. ठीक है, उसके साथ उन्होंने बताया था कि एटम किस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस के ऊपर. ओके, नाउ और कुछ हमने रदरफोर्ड की ड्रॉबैक्स भी देखी थी कि रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसके क्या ड्रॉबैक्स है. तो उसके अंदर जो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं तो कभी ना कभी उनकी एनर्जी क्या हो सकती है, लॉस हो जाती है, और लॉस होके वो एटम के अंदर मूव कर सकते हैं, न्यूक्लियस के अंदर वो मूव कर सकते हैं. तो इसका मतलब एटम क्या है, अनस्टेबल है. तो ये चीज वो क्लियरिफाई नहीं कर पाए, जबकि वी नो दैट एटम आर स्टेबल. हम जानते हैं कि एटम क्या है, स्टेबल है, बट ये चीज रदरफोर्ड क्लियर नहीं कर पाए थे. तो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल. नाउ उसके बाद हमने बोर मॉडल को ऑब्जर्व किया था. बोर मॉडल के अंदर उन्होंने क्या बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर रहे हैं, ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं. तो ये कैसी होती है, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स होती हैं, जिसको उन्होंने के एल एम एन नेम दिया था, या फिर उनको उन्होंने शेल कहा था, या फिर उसको हम एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं. ठीक है, या फिर हम उसको 1 2 3 4 से लिख सकते हैं, या फिर के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल से हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं. उसके साथ हमने ये देखा था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, कि अगर एक एटम है तो उसके अंदर द मेन फॉर्मूला इज, यहाँ पे आपका जो मेन फॉर्मूला है दिस इज द 2n स्क्वायर. तो व्हाट इज द 2n स्क्वायर के अंदर हमने देखा था, एन दिस इज द नंबर ऑफ शेल, कि कौन सा है, फर्स्ट नंबर की शेल है, सेकंड नंबर की शेल है, थर्ड नंबर की शेल है, या फिर फोर्थ नंबर की शेल है. ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूले में पुट किया. जैसे फर्स्ट नंबर की शेल के हम कर रहे थे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड नंबर की शेल है तो 2 का स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई बाय 8 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, 3 का स्क्वायर, उसके बाद हमने उसको मल्टीप्लाई 2 किया तो 18 इलेक्ट्रॉन्स, और फोर्थ में हम 32 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज द हाउ इलेक्ट्रॉन्स कैन फिल इनटू द ऑर्बिट्स, कि ऑर्बिट्स में हम इलेक्ट्रॉन कैसे फिल कर सकते हैं. दिस इज द फॉर्मूला. उसके बाद हमने ये पढ़ लिया था कि जब तक इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं हो जाते हैं प्रीवियस शेल के अंदर, तब तक हम अदर शेल में इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर सकते. तो यहाँ तक का हमने कल पूरा रिवाइज कर लिया था, पूरा हमने यहाँ तक का चैप्टर रीड कर लिया था. ओके, नाउ
इसके बाद हम देखते हैं दिस इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। यहाँ पर दीज आर द एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर है। द फर्स्ट एटम इज हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये टेबल है, ये टेबल लर्न होनी चाहिए, ठीक है। इन दिस टेबल कि हमारे पास क्या है, कंपोजिशन ऑफ द एटम ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। द फर्स्ट इज हाइड्रोजन, तो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, you have to learn what is the atomic number and what is the symbol of atom, कि यहाँ पर आपको एटॉमिक नंबर लर्न होने चाहिए और सिंबल्स लर्न होने चाहिए। तो विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक नंबर वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, कि जैसे, और हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर को अगर व्हेन वी नो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन वी कैन इजीली फिल देम इन द ऑर्बिट। हम उन्हें, जब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता होंगे तभी हम उन्हें शेल्स के अंदर क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एटॉमिक नंबर पूरे लर्न होने चाहिए कि क्या एटॉमिक नंबर है। अगर जैसे हमें पूछा जाए व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, तो वी नो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर 8, ठीक है। और यहाँ पर ये बात है कि अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रॉन नंबर, बिकॉज एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर यहाँ पे मैं कहूं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है, तो इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो नाउ व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे ये देखो दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर देखो 8 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितनी हुई आपकी, 8, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, 8 प्रोटॉन्स होंगे। और ये न्यूट्रॉन्स के नंबर आपको लर्न करने होंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको क्या लर्न होना चाहिए, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, किसी जो भी आपका एटम है उसका एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, और देन सिंबल, तभी आप ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है इजीली ड्रॉ कर पाएंगे। सबसे अभी हमने क्या देखा था, ऑक्सीजन का देखा था, ऑक्सीजन का देखा था, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या था, 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या था हमारा, 8, ठीक है। अब इसका मतलब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनटू द ऑक्सीजन, कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 8 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो यहाँ पे हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8, ठीक है। प्रोटॉन्स कितने थे हमारे, 8, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमें किसको हमें ऑर्बिट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन प्रेजेंट होते हैं, आउटर मोस्ट शेल्स में क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो कहाँ प्रेजेंट होंगे, सेंटर में प्रेजेंट होंगे। और आउटर मोस्ट शेल्स में क्या प्रेजेंट है, जो शेल्स है KLMN उनमें क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स। तो हम किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये देखो सबसे पहले दिस इज द ऑक्सीजन, और ये अभी हमने देखा था कि जस्ट प्रीवियस कि यहाँ पर हमने देखा था कि जो फर्स्ट शेल है उसमें हम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे दिस इज द फर्स्ट शेल, ये हमारी कौन सी है, के शेल। के शेल में हमने कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, ठीक है। आफ्टर दैट अगर हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल में फिल कर दिए तो रिमेनिंग कितने रह गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब फर्स्ट शेल के शेल तो हो गई फिल, अब हमें किसमें फिल करना है, के एल शेल। तो हम कितने फिल करेंगे, 1 2 3 4 5 6, रिमेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन हम किसमें फिल करेंगे, एल शेल। क्लियर है? तो इस तरीके से हम, जैसे वन मोर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि जैसे सोडियम है, ठीक है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम, अगर हमें सोडियम लेना है तो हमें क्या करना है, सोडियम, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम, क्या होगा, 11, ठीक है। तो दिस इज द 11 एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम। तो इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे कितने हो गए 11, ठीक है। अब हमें शेल्स के अंदर किसको फिल करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, ठीक है। प्रोटॉन ऑल्सो 11 हो जाएंगे। नाउ यहां पर हमें सबसे पहले शेल्स को लिखेंगे के शेल, एल, एम और एन शेल। यही है हमारी के, एल, एम और एन शेल, ठीक है। के शेल या फिर इसको हम यू भी लिख सकते हैं 1, 2, 3 और 4 शेल, ठीक है। फर्स्ट शेल में हमने कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए थे, फॉर्मूले क्या पढ़ेंगे, हम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं। के शेल में कितने आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। अब एल के अंदर अब 11 में से 2 रिमेनिंग कितने रह गए, 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स तो हमने के शेल में फिल कर दिए। अब कितने रिमेनिंग रह गए 9 रिमेनिंग रह गए, ठीक है। अब 9 में से हम सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो हमने 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल कर दिए, ठीक है। अब कितने इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग रह गया 1 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग रह गया। तो अब 1 इलेक्ट्रॉन को हम किस में फिल करेंगे एम शेल में हम फिल करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो ये देखो हमारा डायग्राम। अगर हम सोडियम पहले यहां देख लो, सोडियम, दिस इज द सोडियम एटॉमिक नंबर 11। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, एल, एम, एन, ठीक है। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हुए 2, अभी हमने भी कितने फिल किए थे 2, और एल में कितने हुए 8 और एम में कितने हो गए 1, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ये रहा हमारा सोडियम का स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम। यहां पर सोडियम के स्ट्रक्चर में देखो जो आउटर मोस्ट के शेल है, सॉरी इनर जो सबसे पहले जो फर्स्ट शेल के है, तो के में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2, 1 एंड 2, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब उसके बाद सेकंड कौन सी थी हमारी एल शेल, हमने कितने फिल किए थे 8। तो काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। और उसके बाद 1 रिमेनिंग रह गया था, तो वो हमारी के, एल और एम शेल में इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इस तरीके से हम किसी भी एटम का एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या कर सकते हैं ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर। जो अभी हमने स्ट्रक्चर्स देखे थे, दीज आर द एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, उन्हें हम क्या कहेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। और दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि यहाँ पर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन या किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स में किस तरह से हम उसको फिल कर सकते हैं। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट इज वैलेंसी। द नेक्स्ट टॉपिक इज वैलेंसी। हाउ कैन वी फाइंड आउट द वैलेंसी, हम कैसे वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। व्हाट इज द वैलेंसी, वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, combining capacity of an atom of an element. The electron present in the outermost shell of an atom are called valency electrons. कि क्या है is the combining capacity of an atom. वैलेंसी क्या है combining capacity, मतलब कि एक एटम दूसरे एटम से कितने बॉन्ड से या कितने इलेक्ट्रॉन से अपनी बॉन्ड बना सकता है, उससे कंबाइन कर सकता है। एलिमेंट दैट इलेक्ट्रॉन present in the outermost shell of an atom called वैलेंसी। और वैलेंसी को फाइंड आउट करने के लिए आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम उसकी वैलेंसी को क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं। If an atom's outermost shell is completely filled, they are inert or least reactive and their combining capacity of valency is 0। कि अगर मान लो किसी एटम की आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स मतलब हम क्या कह रहे थे कि आउटर मोस्ट शेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। और अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे ही फिल है आउटर मोस्ट शेल में, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन, क्या वो एटम, क्या वो एलिमेंट कंबाइन करेगा, वो एलिमेंट कंबाइन नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि उसके पास क्या है
8 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में होने चाहिए, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसे तो ना कोई जरूरत है, ना वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है, ना ही वो इलेक्ट्रॉन कोई गेन कर सकता है। तो उसकी जो कैपेसिटी होगी, कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी कैसी होगी, एकदम जीरो। ऑफ द इनर्ट एलिमेंट हीलियम एटम हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स in the outermost shell and the atom of the other element have 8 electrons in their outermost shell. Atom having in outermost shell is having octal configuration. कि जैसे हीलियम है, फर्स्ट एग्जांपल हीलियम का लेते हैं, तो हीलियम में आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या वो कोई गेन कर सकता है क्या, नहीं गेन कर सकता। क्या वो कोई रिलीज कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। तो इसका मतलब उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, बहुत कम होगी, वो कंबाइनिंग कैपेसिटी उसकी क्या होगी, बहुत कम होगी। और कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जिनके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स, जैसे एटम नंबर 10। अगर हम एटॉमिक नंबर 10 की बात करें, तो एटॉमिक नंबर 10 के अंदर क्या है, एटॉमिक नंबर 10 किसका है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ नियॉन, ठीक है। तो अगर हम नियॉन की बात करें तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, 2, और एल शेल में कितने होंगे, 8। तो मतलब उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या हो गई, बहुत ज्यादा कम है, कि वो उसको कोई रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ if atom's outermost shell is not completely filled, it is not stable. अगर उसकी completely fill नहीं होती है तो वो stable नहीं होता है। Aryan, stand up. What is the definition of valency? What is the atomic number of fluorine? Yes, Tanish. What is the atomic number of fluorine? 9. Very good. Sit down, both of you. तो what is the वैलेंसी, कि क्या हमारी वैलेंसी है। अब हम क्या कर रहे हैं कि if an atom's outermost shell is not completely filled, it is not stable. अगर वो completely fill नहीं है तो वो stable नहीं होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेबिलिटी, लूजिंग एंड गेनिंग एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रॉपर नहीं है, फुल नहीं है, तो वो क्या है, स्टेबल नहीं है। वो क्या करेगा, रिलीज करेगा या फिर गेन करेगा, ठीक है। और उससे ही उसकी क्या करेगा, वो ऑक्टेल को कंप्लीट करेगा। कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम के शेल की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। एल के अंदर 6। तो क्या ये जो हमारे फर्स्ट हमारा ये था 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पर फिल कर दिए, एंड द 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन हमने ये फिल कर दिए। तो क्या आउटरमोस्ट शेल कौन सी हमारी, एल है। एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स है क्या, नहीं है। तो जब तक इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो क्या ये स्टेबल है क्या, नहीं है। तो इसको स्टेबल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए ये क्या करेगा, गेन करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। तो इसका मतलब कि ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। सिमिलर जैसे अभी हमने सोडियम का लिया था, सोडियम के आउटर मोस्ट में कितने थे, 1 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल में कितना था, 1 इलेक्ट्रॉन था। अब उसके 2 8 और 1 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन था। तो अब वो यहाँ पर उसको स्टेबिलिटी मिल रही है, यहाँ पर उसको स्टेबिलिटी मिल रही है कि 2 इलेक्ट्रॉन उसके के शेल में है, एल शेल में उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है। अब उसके पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो क्या कर सकता है, वो रिलीज कर सकता है इस इलेक्ट्रॉन को। तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिलीज कर देगा। तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके या रिलीज करके अपनी स्टेबिलिटी को गेन कर सकते हैं।
The number of electron lost and gained and shared by an atom attain octal configuration is the combining capacity और valency of the element. कि कितने इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन वो रिलीज करेगा, ये उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि उसको ऑक्टेल को कंप्लीट करने के लिए कितने एलिमेंट्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करने या कितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करने. कि मतलब जैसे हमारे यहाँ पर देखो ऑक्सीजन था, ठीक है, ऑक्सीजन के पास ऑक्टेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स कम थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स कम थे, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, गेन करेगा. तो क्या हो जाएगी ऑक्सीजन की वैलेंसी -2. अब सिमिलर जैसे ऑक्सीजन के बाद नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, व्हाट इज द नेक्स्ट एलिमेंट, फ्लोरीन. ठीक है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन, 9. ठीक है, अगर हमें 9 का बनाना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो KLMN. ठीक है, K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2. L शेल में हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं. तो कितने फिल कर सकते हैं, 7 हमारे हो जाएंगे. ठीक है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं, 2 हमारे यहाँ फिल हो गए, तो रिमेनिंग कितने बचे, 7 रिमेनिंग बचे. तो हमने एल शेल में हमने 7 फिल कर दिए. अब यहाँ पर अगर हम इसका इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो ये हमारी के शेल, हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए और ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ठीक है, अब इसके अंदर देखो कितने इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्टेल को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1. कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1. तो नाउ व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ फ्लोरीन, -1. क्योंकि ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है. अगर इलेक्ट्रॉन हम गेन कर रहे हैं तो कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा. और इलेक्ट्रॉन हम रिलीज कर रहे हैं तो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज. क्लियर है. तो यहाँ पर ये, तो इसकी फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, -1. क्योंकि इसे ऑक्टेल कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो ये हमारे इस पे डिपेंड करता है कि कितना हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि हम कितने एटम, कितने इलेक्ट्रॉन हम लॉस कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हम गेन कर रहे हैं. हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एटम्स कैन इजीली लूज 1 इलेक्ट्रॉन and become stable, so their valency is 1. Magnesium can easily lose 2 electrons, so its valency is 2. Aluminium can easily lose 3 electrons, so its valency is 3. अब कार्बन क्या करता है, ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वो केवल शेयर करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स. उसके पास शेयरिंग कैपेसिटी होती है और वो क्या करता है, कार्बन शेयर्स 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, इसलिए उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4. तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकता है, कंबाइन कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है, शेयर कर सकता है. ओके, फ्लोरीन कैन इजीली गेन 1 इलेक्ट्रॉन्स, बिकम स्टेबल, सो इट्स वैलेंसी इज 1. ऑक्सीजन कैन गेन 2 इलेक्ट्रॉन, सो इट्स वैलेंसी इज 2. नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 3. तो ये आप एटॉमिक नंबर से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इजीली वैलेंसी को फाइंड आउट कर सकते हो कि कितने इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है और कितने इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है. नाउ द नेक्स्ट इज एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर. तो क्या है कि एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द एटम ऑफ एलिमेंट. तो यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो कितने हैं, 1. कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, 1. हीलियम में 2 और लिथियम में 3. तो वो ही उसके क्या है, वो ही उसके कितने नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन. नाउ द नेक्स्ट इज एटॉमिक मास नंबर, कि हम मास नंबर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. तो मास नंबर को हमें फाइंड आउट करने के लिए द मास ऑफ एलिमेंट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. कि किसी भी एटम का हमें मास फाइंड आउट करना है तो वो क्या होगा, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. क्लियर. तो यहाँ पर इसके अंदर की न्यूक्लियस ऑफ एटम इन द एलिमेंट, अब जैसे कार्बन है, ठीक है, कार्बन का हमें क्या फाइंड आउट करना है, एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है. तो क्या होगा, मास नंबर ऑफ कार्बन कितना हो गया, इसमें कितने हो गए, 6 प्रोटॉन्स. प्रोटॉन्स कितने प्रेजेंट है, 6, क्योंकि
एटॉमिक नंबर कितना है 6, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 6, प्रोटॉन्स कितने होंगे 6 और न्यूट्रॉन कितने हैं 6, तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 12 म्यू। क्लियर। अगर हमें एल्यूमिनियम का फाइंड आउट करना है तो एल्यूमिनियम में प्रोटॉन्स कितने हुए 13, ठीक है, न्यूट्रॉन्स कितने हुए 14, तो यहां पर उसका मास कितना हो गया 27। अगर हमें सल्फर का फाइंड आउट करना है तो सल्फर में कितने हुए 16 प्रोटॉन्स और 16 न्यूट्रॉन्स, तो कितना हो गया हमारा 32। क्लियर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वी कैन फाइंड आउट द एटॉमिक मास। Now the next is isotopes and isobars. What is the isotope and what is the isobar? Isotopes are atoms of the same elements having the same atomic number but different mass number. देखो आइसोटोप और आइसोबार दोनों सिमिलर है, दोनों में क्या डिफरेंस है कि आइसोटोप में क्या है सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट एटॉमिक की बट डिफरेंट मास नंबर। और अगर हम आइसोबार्स की बात करें तो डिफरेंट एलिमेंट हैविंग द डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, दोनों एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है कि यहाँ पर क्या है एटॉमिक नंबर क्या है सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होंगे सेम होंगे बट मास नंबर क्या होगा डिफरेंट होगा, तो दीज आर नोन एज द आइसोटोप्स। और आइसोबार्स क्या होंगे आपके एटॉमिक नंबर तो क्या होंगे सेम होंगे बट मास नंबर क्या होगा सॉरी मास नंबर सेम होगा और एटॉमिक नंबर क्या होगा डिफरेंट होगा। जैसे हाइड्रोजन हैज द 3 आइसोटोप्स, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में कितने आइसोटोप्स हैं 3 आइसोटोप्स हैं। द फर्स्ट इज प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, दीज आर द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। कि यहाँ पर देखो एटॉमिक नंबर यहाँ पे क्या है एटॉमिक नंबर सेम है 1 1 1, तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है 1 1 1 बट डिफरेंट मास, यहाँ पे हाइड्रोजन का मास 1 है, यहाँ पर ड्यूटेरियम में मास 2 है और ट्राइटियम में मास क्या है 3, तो मतलब एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास नंबर क्या है डिफरेंट है। जस्ट ऑपोजिट यहाँ पर अगर हम देखें कि एटॉमिक नंबर क्या होगा हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, कैल्शियम और ऑर्गन देखिए दो एलिमेंट्स हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 20 और इसका एटॉमिक नंबर कितना है 80, तो एटॉमिक नंबर तो क्या हो गया डिफरेंट है बट मास देखो मास दोनों का क्या है सिमिलर है 40 40, इसका भी कितना है 40 और इसका भी कितना है 40, तो मतलब मास सिमिलर है बट एटॉमिक नंबर क्या है डिफरेंट है, तो दीज आर नोन एज द आइसोबार्स। और अगर आपके एटॉमिक नंबर सेम है बट मास डिफरेंस है तो दीज आर नोन एज द आइसोटोप्स। क्लियर। तो आज हमने चैप्टर नंबर 4 पूरा रीड कर लिया है कि क्या है चैप्टर नंबर 4 में एटॉमिक स्ट्रक्चर किस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं, क्या वैलेंसी है, कैसे हम वैलेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरीके से हम एटॉमिक मास को निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।